रात का समय है। एक मनुष्य बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। उसका मन चिंता से भरा हुआ है। तभी उसके मन में श्री कृष्ण का ज्ञान प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, क्यों चिंता करता है? तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात में अपने मन को शांति नहीं देता। रात आराम के लिए होती है, चिंता के लिए नहीं। तू सोचता है कि सब कुछ तुझे ही संभालना है, लेकिन ये संसार तेरे अकेले के सहारे नहीं चल रहा। इस संसार को चलाने वाला परमात्मा है। तेरा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। जो बीत गया उसे याद करके दुख मत कर। जो आने वाला है उससे डर मत। वर्तमान में जीना सीख। जो अभी है वही सबसे बड़ा सत्य है। जब रात में नींद न आए तो भगवान को याद कर। मन में बोल, हे कृष्ण, आज का दिन आपके हवाले। मेरी चिंता भी आपके हवाले। मुझे शांति दीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। समय, मौसम और लोगों का व्यवहार हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन 3 चीजें हमेशा हमारे हाथ में होती हैं: हमारा प्रयास, हमारा विचार और हमारा धैर्य। अगर ये तीनों सही हों तो जीवन सही दिशा में चलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कभी हारता नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर आज जीवन में कठिनाई है तो घबराओ मत। कठिनाई ही मनुष्य को मजबूत बनाती है। सोना भी आग में तपकर ही चमकता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। जो आज मेहनत करता है वही कल सफल होता है। रात में जब बिस्तर पर लेटो तो अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करो। सोचो कि भगवान ने तुम्हें कितनी बार मुश्किलों से बचाया है। जिस भगवान ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। जब मन में डर आए तो भगवान का नाम लो। धीरे धीरे सांस लो और मन को शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में विश्वास होता है उसके जीवन में रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो दुखी मत हो। छोटा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है। गरीब से अमीर बनने का रास्ता भी मेहनत और धैर्य से ही बनता है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। रात को चिंता मत करो। रात को अपने सपनों को याद करो। सोचो कि एक दिन तुम अपने परिवार को खुश करोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। याद रखो, समय सबका बदलता है। आज अगर तुम्हारा समय कठिन है तो कल अच्छा भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, लेकिन शांत मन से सोचने से रास्ता जरूर मिलता है। इसलिए रात को अपने मन को शांत करो। भगवान का नाम लो और विश्वास रखो कि सब अच्छा होगा। जब मन शांत हो जाता है तो नींद अपने आप आने लगती है। और तब श्री कृष्ण की आवाज फिर कहती है, हे मनुष्य, विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। अब चिंता छोड़ो, भगवान को याद करो और आराम से सो जाओ। कल एक नया दिन है और नया दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर शांति थी। वह मनुष्य अभी भी जाग रहा था, लेकिन अब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। तभी उसके मन में फिर से श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनाई देने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा धन शांति है। जिसके पास शांति है वो गरीब होकर भी सुखी रहता है, और जिसके मन में अशांति है वो अमीर होकर भी दुखी रहता है। मनुष्य दिन भर दौड़ता रहता है, धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों से आगे निकलने के लिए, लेकिन जब रात आती है तब उसे समझ में आता है कि मन को शांति नहीं मिली। इसलिए जीवन में केवल दौड़ना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी रुककर अपने मन को भी समझना जरूरी है। हे मनुष्य, तू दूसरों से अपनी तुलना मत कर। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन जो मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता वो अंत में जरूर जीतता है। तुझे लगता है कि लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन याद रख, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहले आने वाला ही विजेता होता है। जीवन एक यात्रा है जहां हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक अपने समय से पहुंचता है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने मन को दुखी मत कर, अपने रास्ते पर चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है तो उसका भविष्य अपने आप अच्छा बन जाता है, लेकिन जब मनुष्य केवल फल के बारे में सोचता रहता है तो उसका मन कमजोर हो जाता है। कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। हे मनुष्य, जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़ना: मेहनत, सच्चाई और धैर्य। मेहनत तुझे आगे ले जाएगी, सच्चाई तुझे सम्मान दिलाएगी,
और धैर्य तुझे सही समय तक टिके रहने की ताकत देगा। जो व्यक्ति इन तीनों को पकड़ कर चलता है उसे कोई भी कठिनाई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तू ये भी याद रख कि असफलता भी जीवन का एक शिक्षक है। जब मनुष्य हारता है तभी वो सीखता है कि आगे कैसे जीतना है। इसलिए अगर कभी जीवन में हार मिले तो उसे अपनी कमजोरी मत समझ, उसे अपनी सीख समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। जीवन में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन तू अपने मन को मजबूत रख, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो खुद पर विश्वास करता है। हे मनुष्य, अपने माता पिता को कभी मत भूलना। उनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में भगवान की कृपा भी रहती है। अगर तू सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो अपने माता पिता की सेवा कर और उनके आशीर्वाद को अपने साथ रख। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख केवल धन से नहीं मिलता, सच्चा सुख अच्छे कर्मों से मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसका जीवन भी भगवान आसान बना देते हैं। अगर कभी तेरे पास ज्यादा हो तो जरूरतमंद की मदद कर, क्योंकि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। हे मनुष्य, यह संसार परिवर्तन का नियम है। यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है। इसलिए जब दुख आए तो घबराना मत, और जब सुख आए तो घमंड मत करना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। रात अब और भी शांत हो चुकी थी। वह मनुष्य धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जब भी तेरा मन कमजोर पड़े तो भगवान का नाम ले। नाम में बहुत शक्ति होती है। जब मन भगवान को याद करता है तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हे मनुष्य, याद रख, तेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। भगवान ने तुझे किसी उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा है। तुझे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। अगर तू हर दिन केवल एक अच्छा काम भी करता है तो तेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देता है उसका दिन अच्छा गुजरता है, और जो व्यक्ति रात को सोने से पहले भगवान को याद करता है उसकी नींद भी शांत होती है। इसलिए रात में भगवान को धन्यवाद दे कि आज का दिन भी शांति से बीत गया। हे मनुष्य, विश्वास रख कि आने वाला समय तुझे नई खुशियां देगा। तुझे केवल मेहनत करते रहना है और धैर्य रखना है। रात अब खत्म होने के करीब थी। आकाश में धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और श्री कृष्ण की आवाज आखिरी बार सुनाई दी। हे मनुष्य, याद रख, विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता, और भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अब अपने मन को शांत कर, भगवान का नाम ले और आराम से सो जा, क्योंकि जब तू जागेगा तो एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही होगी, एक नई शुरुआत के साथ। रात धीरे धीरे बीत रही थी। चारों ओर गहरी शांति थी। वह मनुष्य अब शांत होकर लेटा हुआ था और श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके मन की बेचैनी कम होने लगी थी। तभी श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाई दी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जीवन को समझना सीख। जीवन केवल दुख और सुख का नाम नहीं है, यह एक शिक्षा है। हर दिन तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी खुशी मिलती है ताकि तू भगवान का धन्यवाद करना सीखे, कभी दुख मिलता है ताकि तू मजबूत बनना सीखे। अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो ये मत सोच कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया है, बल्कि ये सोच कि भगवान तुझे और मजबूत बना रहे हैं। हे मनुष्य, तू अक्सर सोचता है कि तेरे पास बहुत कम है, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में भी सोच जिनके पास तुझसे भी कम है। तब तुझे समझ में आएगा कि भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है। इसलिए हर दिन भगवान को धन्यवाद देना सीख। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में खुशी अपने आप बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, यह एक पल में हजारों विचार पैदा कर देता है। अगर तू अपने मन को काबू में नहीं रखेगा तो मन तुझे परेशान करता रहेगा। इसलिए अपने मन को सही दिशा देना सीख। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत भगवान का नाम ले और अपने मन को अच्छे विचारों की तरफ मोड़ दे। हे मनुष्य, याद रख, तेरे विचार ही तेरी जिंदगी बनाते हैं। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता जाता है। अगर तू हर समय डर और चिंता के बारे में सोचता रहेगा तो तेरी जिंदगी भी चिंता से भर जाएगी। लेकिन अगर तू विश्वास और मेहनत के बारे में सोचता रहेगा तो तेरी जिंदगी में सफलता आने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्चा बल शरीर में नहीं बल्कि मन में होता है। जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है उसे कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना सीख। जब लोग तेरी बुराई करें तो दुखी मत होना। दुनिया में हर सफल व्यक्ति की कभी न कभी आलोचना जरूर हुई है। जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हीं के बारे में बातें होती हैं। अगर लोग तेरी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तू कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। हे मनुष्य, अपने लक्ष्य को मत भूल। जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जब मनुष्य के पास लक्ष्य होता है तो उसका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। लक्ष्य के बिना जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो समुद्र में बिना दिशा के भटकती रहती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय कर और उस दिशा में लगातार मेहनत करता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो हर दिन किए जाते हैं। अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा तो एक दिन तू बहुत आगे निकल जाएगा। हे मनुष्य, कभी आलस्य मत कर। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य में अपना समय बर्बाद करता है वह बाद में पछताता है। समय बहुत कीमती है। जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करना सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल होता है। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। उस समय मन शांत रहता है और विचार भी साफ होते हैं। अगर तू सुबह उठकर भगवान को याद करेगा और अपने लक्ष्य के बारे में सोचेगा तो तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हे मनुष्य, अपने जीवन में अच्छे मित्र भी चुन। जिन लोगों के साथ तू रहता है उनका असर तेरे जीवन पर जरूर पड़ता है। अगर तेरे मित्र मेहनती और सकारात्मक सोच वाले होंगे तो तू भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तेरे मित्र आलसी और नकारात्मक सोच वाले होंगे तो तेरी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रह। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए जब भी तुझे क्रोध आए तो तुरंत चुप हो जा और गहरी सांस ले। कुछ समय बाद तेरा मन शांत हो जाएगा और तू सही निर्णय ले पाएगा। हे मनुष्य, अपने जीवन में क्षमा करना भी सीख। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा नफरत को अपने दिल में रखता है वो खुद ही दुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा महान वही है जो दूसरों को माफ करना जानता है। रात अब और भी शांत हो चुकी थी। वह मनुष्य भगवान की बातें सुनते सुनते गहरी शांति महसूस करने लगा। श्री कृष्ण फिर बोले, हे मनुष्य, याद रख कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश कर। अगर तू दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। अब तेरे मन में जो डर और चिंता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अपने मन को पूरी तरह भगवान के भरोसे छोड़ दे और शांति से सो जा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सच्ची नींद आती है। और जब सुबह होगी तो तू एक नई ऊर्जा के साथ उठेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। रात और गहरी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी। वह मनुष्य अब शांत होकर लेटा था और मन ही मन श्री कृष्ण की वाणी सुन रहा था। उसका मन अब पहले से बहुत हल्का हो चुका था। तभी श्री कृष्ण फिर बोले, हे मनुष्य, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अगर मनुष्य के पास विश्वास है तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकता है। लेकिन अगर मन में विश्वास नहीं है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपने मन में हमेशा विश्वास रख। याद रख, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। केवल बैठे रहने से कुछ नहीं बदलता। जब मनुष्य मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तब धीरे धीरे उसके जीवन के रास्ते खुलने लगते हैं। हे मनुष्य, तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। दुनिया पहले इंसान को परखती है, फिर उसे पहचानती है। इसलिए अगर आज लोग तुझे नहीं समझ रहे हैं तो दुखी मत हो। एक दिन वही लोग तेरी मेहनत को पहचानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखना चाहिए। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता। उसे समय लगता है, पानी लगता है, धूप लगती है। ठीक वैसे ही मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर तू हर दिन मेहनत करता रहेगा तो एक दिन सफलता जरूर तेरे पास आएगी। हे मनुष्य, अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचा। नकारात्मक विचार मन को कमजोर बना देते हैं। अगर कोई तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता तो उसकी बात को अपने दिल में मत बसा। अपने मन से कह, मैं कोशिश जरूर करूंगा।
क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या कुछ नया सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति घमंड करता है वो धीरे धीरे सब कुछ खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है, सबका सम्मान करता है, भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। हे मनुष्य, अपने शब्दों का भी ध्यान रख। कभी कभी एक छोटा सा शब्द किसी के दिल को दुखा देता है, इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोल जो किसी को खुशी दे। अच्छे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन केवल पैसा नहीं है, सच्चा धन है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार और सच्चे मित्र। जिस व्यक्ति के पास ये 3 चीजें होती हैं, वो वास्तव में बहुत अमीर होता है। हे मनुष्य, अपने शरीर का भी ध्यान रख। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो तू हर काम अच्छे से कर पाएगा, लेकिन अगर शरीर कमजोर होगा तो जीवन की खुशियाँ भी अधूरी लगेंगी। इसलिए अच्छा भोजन कर, समय पर आराम कर और अपने शरीर को मजबूत बना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अनुशासन से चलता है वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अगर तू हर दिन थोड़ा समय सीखने में लगाएगा, थोड़ा समय मेहनत में लगाएगा और थोड़ा समय भगवान को याद करने में लगाएगा तो तेरा जीवन बदलने लगेगा। हे मनुष्य, याद रख कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कल जो गलती हुई थी उसे सुधारने का मौका आज मिलता है, इसलिए कल की गलती को लेकर दुखी मत हो। आज से बेहतर बनने की कोशिश कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर जीत पा लेता है, अपने आलस्य पर जीत पा लेता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हे मनुष्य, जब भी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, तब भगवान को याद कर। भगवान का नाम मन को शक्ति देता है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। रात अब धीरे धीरे बीत रही थी। आकाश में हल्की ठंडक और शांति फैल गई थी। वह मनुष्य अब पहले से बहुत शांत महसूस कर रहा था। श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाई दी, हे मनुष्य, याद रख, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपने जीवन से कभी हार मत मान, मेहनत करते रह, विश्वास बनाए रख और भगवान का नाम याद रख। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर और आराम से सो जा, क्योंकि जब सुबह होगी तो तेरे सामने एक नया दिन होगा, नई उम्मीद होगी और अपने सपनों को पूरा करने का एक और अवसर होगा। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। चारों ओर शांति थी। वह मनुष्य शांत मन से लेटा हुआ था और श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में महसूस कर रहा था। उसके मन की बेचैनी लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी श्री कृष्ण फिर बोले, हे मनुष्य, याद रख कि जीवन में सबसे बड़ा मित्र तेरा अपना मन है। अगर मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को संभालना सीख। मन को संभालने का सबसे आसान रास्ता है अच्छे विचार और भगवान का स्मरण। जब मनुष्य भगवान को याद करता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। हे मनुष्य, जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। दुनिया में कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी उसका फल जल्दी मिलता है और कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह नदी लगातार बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है, उसी तरह जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। इसलिए कभी रुकना मत, कभी हार मत मानना। हे मनुष्य, अपने जीवन को सरल बनाना सीख। ज्यादा इच्छाएं मन को बेचैन बना देती हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं कम होती हैं, उसका मन ज्यादा शांत रहता है। जो कुछ तेरे पास है उसमें संतोष रखना भी सीख। संतोष का मतलब ये नहीं कि तू मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का मतलब है जो आज मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से जलन करने से मनुष्य खुद ही दुखी होता है। अगर कोई व्यक्ति तुझसे आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन मत कर, बल्कि उससे प्रेरणा ले। सोच कि अगर वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है। हे मनुष्य, अपने जीवन में सच्चाई को कभी मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे अच्छी मंजिल तक ले जाता है। झूठ का रास्ता आसान जरूर लगता है, लेकिन वह मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है उसे भगवान की कृपा जरूर मिलती है। हे मनुष्य, अपने जीवन में सेवा का भाव भी रखना। अगर तू किसी की मदद करता है तो भगवान तुझे कई गुना ज्यादा वापस देते हैं।
दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है। कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन को बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो देता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। हे मनुष्य, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। परिवार वह शक्ति है जो कठिन समय में तुझे संभालती है। जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है तब परिवार ही तेरे साथ खड़ा रहता है। इसलिए अपने परिवार से प्रेम कर और उनका सम्मान कर। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर। ज्ञान मनुष्य को मजबूत बनाता है। हे मनुष्य, याद रख कि भगवान हर जगह हैं। जब तू अच्छा काम करता है तो भगवान उसे देखते हैं, और जब तू किसी का दिल दुखाता है तो वो भी भगवान देखते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा काम कर जिससे तेरा मन भी खुश रहे और भगवान भी प्रसन्न हो। रात अब धीरे धीरे समाप्त होने के करीब थी। आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। वह मनुष्य अब पूरी तरह शांत हो चुका था। श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाई दी, हे मनुष्य, जीवन में हमेशा उम्मीद बनाए रख। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर तेरे पास उम्मीद है तो तू कभी हार नहीं सकता। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रख और मेहनत करता रह।